लेखक की मेरे से विकास कुमार झा का नमस्कार। मैं अभी रांची में हूँ और अभी फिलहाल मैं कल्पतरु वृक्ष के नीचे हूँ। इस कल्पतरु वृक्ष की अद्भुत महिमा है। कल्पतरु वृक्ष वह वृक्ष है जिसके नीचे कहते हैं खड़े होकर आप जो भी कामना करें, जो भी कल्पना करें, वह कल्पना पूरी होती है। और अद्भुत वृक्ष है। रांची में 3 वृक्ष बच रह गए हैं। पूरे देश में गिने चुने वृक्ष हैं और रांची में यह 3 वृक्ष है कल्पतरु के। आइए इस कल्पतरु वृक्ष का जायजा लेते हैं। कल्पना, कामना और मनोरथ यह किस मनुष्य के जीवन में नहीं है। हमेशा से यह मान्यता रही है कि कल्प वृक्ष, जिसको कल्प द्रुम, कल्पतरु, सुरतरु, देवतरु और कल्पलता जैसे नामों से जाना जाता है, यह दरअसल ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कामना वृक्ष है। पुराणों के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष भी था। कहते हैं कल्प वृक्ष का नाश कल्पांत तक नहीं होता है। हम लोगों के जीवन में और भारत की महान भूमि में कुछ कल्प वृक्ष हैं जिसके नीचे खड़े होकर हम कल्पना कामना करते हैं और आस्था रखते हैं कि हमारी कल्पना, हमारी कामना, हमारा मनोरथ सब कुछ पूर्ण होगा। झारखंड की राजधानी रांची में ऐसे कुछ कल्प वृक्ष हैं। हालांकि वे बहुत बुरी दशा में हैं। ये 3-4 कल्प वृक्ष तो सड़क निर्माण के दौरान कटने को थे, क्योंकि बिल्कुल सड़क किनारे हैं। रांची हाई कोर्ट के आदेश से इन कल्प वृक्षों का कटना तो रुक गया, लेकिन इसका रख रखाव उस सम्मान से नहीं होता है जिसका यह हकदार है। मेरा नाम पप्पू है। ये कल्पतरु का पेड़ है। तो बहुत सदियों से देखा जा रहा है। हिंदू धर्म में इसको पूजा करते हैं। खाने वाला भी है, ठंडा के दिन इसका फल होता है, खा सकते हैं आप। कैसा अनुभव होता है इस पेड़ के नीचे रहकर आपको? आप तो बाइक मैकेनिक हैं आप? बाइक मैकेनिक हूँ। हाँ, कैसा लगता है आपको इसके नीचे बैठकर? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा, सुकून मिलता है। रांची के अतिरिक्त देश के कुछ गिने चुने हिस्सों में कल्प वृक्ष पाया जाता है। जैसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला के छाना गांव में एक कल्प वृक्ष है और कहते हैं कि यह कल्प वृक्ष हजारों साल पुराना है और समुद्र मंथन के दौरान यह निकला था। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बरोलिया में एक कल्प वृक्ष है। कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र 5000 साल से भी ज्यादा बताई है। ग्वालियर के पास कोलारस में एक कल्प वृक्ष है जिसकी उम्र 2000 साल बताई जाती है। राजस्थान के अजमेर में मांगलियावास में भी एक कल्प वृक्ष है। पुट्टपर्थी के सत्य साईं बाबा के आश्रम में भी एक है कल्प वृक्ष। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर में गायत्री तपोभूमि के पास यमुना नदी के तट पर भी एक कल्प वृक्ष है। यह पेड़ बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन इसका व्यास काफी बड़ा है। सितंबर में इस पर बड़े बड़े फूल लगते हैं। देखने में भी यह घना वृक्ष बहुत ही सुंदर लगता है और सचमुच ऐसा लगता है कि समुद्र मंथन से निकला यह अनुपम रत्न है। लेकिन हम मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त कई ऐसे रत्नों को पहचान कहाँ पाते हैं और सारी जिंदगी व्यथा में घुलते रहते हैं। अपनी कल्पना और अपने कामना के अधूरेपन को लेकर मूर्छित होते रहते हैं। क्या धरती पर मौजूद इन कल्प वृक्षों को हम पूर्ण आस्था के साथ बचा नहीं सकते? हम मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गिरजा और गुरुद्वारा बनाते हैं। ये जो कल्प वृक्ष हैं वनस्पति के रूप में साक्षात रत्न हैं ये, लेकिन हमें इनकी परवाह नहीं होती। जैसे सनातन धर्म में यह मान्यता है कि कल्प वृक्ष से जिस वस्तु की प्रार्थना और कामना की जाए वो पूरी हो जाती है। और इस्लाम में भी यह मान्यता है कि स्वर्ग में भी एक ऐसा ही वृक्ष है जिसे वे तूबा कहते हैं। तो आइए जहाँ कहीं भी हमें कल्प वृक्ष दिखें, हम जाएं उसकी छांव में। हमारे साथ हैं श्री विवेक कुमार सिंह, बिहार की नौकरशाही की एक नामचीन हस्ती और बिहार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ये लंबे समय तक कमिश्नर रहे और इनके कार्यकाल में बिहार का वन विभाग बहुत ही तरक्की पाया। विवेक जी के कैंपस में भी एक कल्प वृक्ष है और यह कल्प वृक्ष कहाँ से आया, इसकी कथा क्या है और कल्प वृक्ष है क्या, ये बताएंगे श्री विवेक कुमार सिंह। देखिए, कल्प वृक्ष जो है मूलतः अफ्रीकी मतलब समझिए हेरिटेज का पेड़ है और इसका जो प्रचलित नाम है वो बाओबाब है और वहाँ पे इसका जो बोटानिकल नाम है वो एडेंसोनिया
डिजिटाटा है। डिजिटाटा इसलिए क्योंकि इसके जो पत्ते देखिएगा तो उंगली के बराबर रहते हैं, उंगली की तरह 5 पत्ते होते हैं। और इसका जो मतलब सबसे पहले मेरा एक्सपोजर हुआ कि बिहार में कुटुम्बा, एक औरंगाबाद में ब्लॉक है, वहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर है। तो जिस समय हम कल्चर सेक्रेटरी थे उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे और उन्होंने ये पेड़ देखा उस मंदिर में, बहुत बड़ा विशाल पेड़। तो उन्होंने कौतूहल जाहिर की कि ये है क्या। तो चूंकि मैं फॉरेस्ट में था उस समय एडिशनल चार्ज में, तो मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि उनको बताऊं कि क्या है। तो उसके बाद मेरी रुचि इसमें डेवलप की और हमने जमुई के नर्सरी में इसको नर्चर करवाया, बढ़वाया। और हमने कहा कि एक हम अपने पास भी रखेंगे, यद्यपि कि इसको कैंपस में रखना डिफिकल्ट है, आपको बाद में ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको रखे हैं ताकि 20-25 साल तक तो आराम से कैंपस में रहेगा। उसके बाद आवश्यकता अनुसार एक बड़े एरिया में हम लोग इसको रिलोकेट कर देंगे। हर वनस्पति के प्रति भारतीय जीवन में श्रद्धा है, लेकिन कल्प वृक्ष को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं कि यह इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष है और क्या क्या नहीं है। मुझे तो ये जानकारी नहीं थी कि पटना में भी एक कल्प वृक्ष है। मैं तो रांची का देख करके आया, वहाँ 3 वृक्ष जो हैं, लेकिन यहाँ भी ये है। ये सौभाग्य की बात है बिहार के लिए कि कल्प वृक्ष का एक और खासियत है, इसका जो स्टेम है देखिएगा तो ये बहुत चौड़ा हो जाता है और इसमें जो पानी स्टोर होता है ना, अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में जहाँ पानी की कमी होती है, लोग इसमें छेद करके पानी निकाल के पानी भी पीते हैं। वंडरफुल, तो ये एक्चुअली लाइफ गिवर है, कंप्लीट पेड़ है और आपके इकोसिस्टम का एक परिचायक है। ये सब जगह नहीं उग सकता। नहीं सही में तो अपने देश में भी 3-4 जगह मुश्किल से है, बहुत रेयर है। हम लोग को भी नर्सरी में ग्रो करने में काफी डिफिकल्टी हुई, लेकिन हम लोग ग्रो करके और इसको नर्चर करना भी चैलेंज है, क्योंकि इसका जो पानी का रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज पर ध्यान देना पड़ता है। ग्रेट। सो थैंक यू सर एंड सैल्यूट यू कि आपने कम से कम बिहार में ये कहने के लिए हम लोगों को हो सकता है कि हाँ भाई बिहार में भी कल्प वृक्ष है। आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने इस पेड़ को इतनी तरजीह दी, इतना तवज्जो दिया है और ये पेड़ वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो हर वृक्ष ही एक कल्प वृक्ष है। आज धरती पर जो पर्यावरण का संकट है वह पेड़ों की कटाई को लेकर के है। वृक्ष जिस दिन नहीं रह जाएंगे, चिड़िया जिस दिन धरती पर नहीं रह जाएगी, कैसा बदनसीब दिन होगा। इसलिए वैसे तो हर वृक्ष को हम कल्प वृक्ष माने, क्योंकि वो पक्षियों का घर है। पक्षी क्या, बिना झोली के फकीर। इसलिए हम वनस्पति के इन मंदिरों की हिफाजत करें।